ठीक है, तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले तुम लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 2। बी ऑप्शन, ओ नहीं नहीं, ई और आर। सर ए होगा। देख लो भी ध्यान से। सर वेक्टर जी की बात करिए ना, तो डायरेक्ट मतलब ए होगा। अट्रैक्शन और रिपल्शन को भी कंसीडर करना होगा। अगर वेक्टर की बात करी तो फिर तो डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी ना। यस सर। यस देख लो, ठीक है। यस सर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। A black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it. To what approximate radius would Earth have to be compressed to be a black hole? अगर हम अर्थ को ब्लैक होल बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हम चाहते हैं लाइट वहां से स्केप कर पाए या ना कर पाए? ना कर पाए सर, तो एस्केप वेलोसिटी को इनफाइनाइट कर देते हैं। इसके वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल करना है। अच्छा, हाँ सही बात। सोच लो सब लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने हिंट दिया, स्केप स्पीड को किसके इक्वल कर दो? लाइट के। स्पीड ऑफ लाइट। कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है? कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। सर 10⁻⁻2 मीटर आ रहा है। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 10⁻⁻2 मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर, राइट? हाँ यस यस। तो एक लेमन के इक्वल कह सकता हूँ, हाँ यस। ठीक है ना? हाँ इसका मतलब अर्थ यस। समझ में आ रहा है कितना श्रिंक होनी पड़ेगी। यस सर। अगर अर्थ हमारी श्रिंक होकर एक लेमन बन जाए तो ब्लैक होल बन जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया? मैंने बताया अगर ब्लैक होल बनाना चाहता हूँ तो उसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमारी स्केप स्पीड है उसको किसके इक्वल डाल दूं? स्पीड ऑफ लाइट स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट। स्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या था? 2gm/r। सर 2 GM/r। और c कितना होता है? 3 × 10⁻⁻। ठीक है, g की वैल्यू क्या है? 6.67 10⁻⁻11। क्या क्वेश्चन में मास गिवन था? यस सर। यस सॉल्व सर। करके देख लो, क्या 10⁻⁻2 मीटर आ रहा है? यस सर। यस यस यानी सर। मैं अर्थ एक स्फीयर बन जाएगी क्या 1 सेंटीमीटर रेडियस की? यस सर, सही बात है। यस तो सर। मैंने एग्जांपल दिया, क्या लेमन के आसपास साइज हो सकता है ये? हाँ ठीक है ना? वैसा ही होगा सर। यस सर यस। इसका अगर अर्थ को मैं चाहता हूँ ब्लैक होल बन जाए तो अर्थ को हाईली श्रिंक करना पड़ेगा। यस। इसका मतलब ब्लैक होल के मास का आइडिया लग रहा है तुम लोगों को? सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत कम साइज में बहुत ज्यादा मास होता है। हाँ, बहुत ज्यादा मास होता होगा। जब पूरी अर्थ हमारी श्रिंक हो गई, ग्रेप के इक्वल हो गई, तो तुम आइडिया लगाओ मैं क्या सोच रहा हूँ। यस सर। अब मैं चाहता हूँ सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है बताओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड में। मैग्नीट्यूड थर्ड में मैग्नीट्यूड की बात करिए। थर्ड में मैग्नीट्यूड बोल दिया, राइट? यस सर, तो बी हो जाएगा। बी हो तो बी हो जाएगा। जाएगा। और सेकंड में क्या था? सर वेक्टर था। ठीक है ना? एग्जाम में इतना क्लियरली Yes, sir. बोलेगा नहीं, ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें।
यस यस सर में ध्यान दिया ना मैंने क्या बात बोली? यस सर Yes, एग्जाम में sir. इतना क्लियरली बताएगा नहीं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्या हमें पोटेंशियल निकालना है? यस सर Yes, sir. मुझे तो लगता है ये इनफिनाइट जीपी बनने वाला है। हाँ सर वही बनेगा। देखो सब लोग, ऐसा लग रहा है 1 2 4, इन सब पे मासेस पुट कर दिए हैं क्या हमने? और यस हमें पोटेंशियल ओरिजिन पे निकालना है, तो मैं लिखूंगा माइनस जी एम बाई 1 वन माइनस जी एम बाई माइन 2 माइनस जी एम बाई 4 एंड सो ऑन, राइट? यस सर यहाँ तक की बात सबको क्लियर हुई? यस कुछ सर कॉमन है? जीएम का वन है सर बढ़िया, तो क्या बन माइनस जाएगा ये? 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन, इनफिनिट। यस ठीक है। तो अगर हाँ किसी को आइडिया नहीं तो मैं आइडिया दे रहा हूँ। जीपी होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और इसका इन्फिनाइट का सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 1 माइनस माइनस आर। तो -2gm आना चाहिए। ए हमारा कौन है? फर्स्ट टर्म, ए है सर फर्स्ट टाइम। ठीक है। तो फॉर्मूले में डाल दिया मैंने ए अपॉन 1 माइनस आर। आर का मतलब क्या होता है? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो क्या आर हमारा Yes, 1/2 है? Yes, sir. यस सर तो मुझे तो लगता है -2gm आ जाएगा आंसर। जो मैंने सॉल्व करा, राइट? Yes, sir. मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो क्वेश्चन नंबर 4 में। -4g आ रहा है सर आंसर। हाँ, सब तो करके देख लो भाई। सबका आ रहा है? सर मेरा था Yes, sir. ठीक है, तो क्या क्वेश्चन नंबर 4 जैसा मैंने कुछ और बना दिया है? 5 4 का आंसर -4g आया सबका? यस सर Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो, इसमें मैंने क्या पूछा है? ग्रेविटेशनल फील्ड पूछिए सर। इस बार मैंने फील्ड पूछ ली है। करो सॉल्व, कितना आंसर आता है? सर -8g/3 -8g/3। ठीक है, सबका ये आ रहा है? सर मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। हाँ बताओ, क्या कंफ्यूजन हो रही है? सर ये मतलब क्वेश्चन में किस तरह से अप्रोच करना है। अच्छा ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड -gm/r² होता है। हाँ अभी मैंने पोटेंशियल पोटेंशियल माइनस। बताया, राइट? यस सर यस। अब अगर इसमें पोटेंशियल के बजाय हम फील्ड निकालना चाह रहे हैं, हाँ बता दो कैसे करेंगे। एम 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 1 2 4 पे रखा हुआ है। अब अगर फील्ड निकालना चाहते हो
तो लिखेंगे -GM/r²। हाँ यस अच्छा अच्छा तो क्या ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा फॉर्मूले में फिर चेंज से आ गया। अच्छा, फिर से GP बनेगी 1 + 1/4 + 1/16 एंड सो ऑन। सही है। Yes, sir. क्या इसको A/1 - R लिखूंगा? वन माइनस 1/4 क्या हो जाएगा? 3/4। करके देखो तुम लोग क्या आता है। -8/3, sir. -4GM/3 मेरा आ रहा है, जो मैंने करा सॉल्व, राइट। अब तुम्हारे क्वेश्चन में देख लो क्या था। -8/3, G. बढ़िया, लॉजिकल लग रहा है। Yes, sir. तो ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट था या नहीं था? हाँ सर ऑलमोस्ट अब क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं, देखो। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत इजी लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? PR आ सर रहा है सर 3R हो जाएगा। हाँ, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? सर C dash is equals to G0/1 हाँ plus H/R का होल स्क्वायर। बढ़िया, G' = G0/1 + H/R² राइट। यस इफेक्ट ऑफ हाइट ठीक है, अब मैं चाहता हूं तुम लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 11। पहले पहचानो किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये। ऑर्बिटल स्पीड ऑर्बिटल स्पीड, बढ़िया। जिसका फॉर्मूला क्या बताया था? √GM/r। 2 √GM/r, बहुत बढ़िया। और आर क्या था? आर क्या चीज थी? सर डिस्टेंस था या हाइट डिस्टेंस था 6V आ जाएगा सर। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला था √GM/स्मॉल r या कैपिटल आर? इसका स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, देख लिया करो। तो रेडियस है या डिस्टेंस है? Distance. बिल्कुल सही, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या 4r और r डिस्टेंस है, मतलब ऑर्बिटल रेडियस?
क्या मुझे ऐसा लेना चाहिए वी ए बाई वी बी इक्वल टू अंडर रूट आर बी बाई आर ए? इस फॉर्मूले से मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि ऑर्बिटल स्पीड रेडियस के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट या इनवर्स? Inverse. तो बस लगा के देख लो। क्या 6 आंसर आ रहा है? Yes, sir. देख लो भाई करके सब लोग। इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम थोड़ी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अब देखो शेल को कैसे सॉल्व करते हैं, सब लोग ध्यान से देखो। मैंने हेडिंग क्या डाली? पोटेंशियल ड्यू टू शेल। दिख रहा है? इस शेल की रेडियस आर है और मास कितना है एम। क्या सबको पॉइंट ए दिख रहा है? बी एंड सी। तो मुझे लगता है पॉइंट ए हमारा कहां पर है? इनसाइड है। तो मैंने लिखा है माइनस जी एम बाई, ध्यान देना एक्स लिखा है या रेडियस लिखा है? बेटा बोलोगे नहीं तो एग्जाम में क्या करोगे? 20 डे बाद तुम वो एग्जाम में तुम लोग कुछ बता ही नहीं रहे हो मेरे को क्या करना चाहिए। तो मेहनत करो तभी बात बनेगी। इस बार पता है नीट में 18 लाख लोग बैठ रहे हैं। जे का अभी डेटा आया नहीं मेरे पास, पर अगर उनसे कंपटीशन करना है तो भाई रिस्पॉन्स करना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा क्लास में। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ए और बी क्या Yes. बोलना चाह रहा हूँ? सर अलग अलग पॉइंट्स हैं। ए मैं है। बोलना चाह रहा हूँ अप टू सरफेस तक एक ही रूल है क्या? हाँ यस, अप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू की तरह। सरफेस तक एक ही फॉर्मूला है, माइनस जी एम बाई रेडियस। अगर पॉइंट यस कहाँ गया? आउटसाइड, तब लिखना माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। Yes, sir. अगर पॉइंट यस आउटसाइड है तो माइनस जी एम बाई स्मॉल आर लिखते हैं। अगर पॉइंट सरफेस पर है या इनसाइड एनीवेयर है ध्यान देना मैंने क्या बोला, सरफेस और इनसाइड एनीवेयर, इन सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? माइनस जी एम बाई आर। यस। तो ग्राफ कैसा बनेगा पोटेंशियल का? सरफेस तक कांस्टेंट फिर कम हो जाएगा। बढ़िया, Yes, sir. वेरी गुड। सरफेस तक कांस्टेंट रहेगा। सरफेस दिख रही है सबको? उसके बाद कम होना शुरू होगा, हाँ यस। मैग्नीट्यूड में कम होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह है ना? हाँ सिमिलर है, बट वहाँ पॉजिटिव था ना, वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। यहाँ कैसा Yes, sir. बनेगा? नेगेटिव। Negative. काफी सिमिलर है, तभी कह रहे हो, कोई नई चीज थोड़ी नहीं सीख रहे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सब Yes, ऐसा sir. कर रखा है क्या हमने? Yes, sir. और नहीं करा तो कोई बात नहीं, अभी कर लो। ये लॉजिकल लगा? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूँ, करो ट्राई करो इसको, इस कॉन्सेप्ट में। क्वेश्चन नंबर 12। एग्जाम में तो अच्छे क्वेश्चन पूछेगा। Sir, since we
सर माइनस जी एम बाई ए नहीं होना चाहिए? शेल के अंदर तो कांस्टेंट ही रहेगा सर। शेल के अंदर कांस्टेंट ही रहना चाहिए सर। हाँ ग्रेविटेशनल क्या कर रहे हो, दोबारा बोलना। शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहेगा सर। हाँ रहेगा। मतलब माइनस जी एम बाई होना माइनस चाहिए जी ना? एम माइनस बाई सी एम बाई ए होना होगा चाहिए सर। ना। एबीसीडी में से कौन सा लग रहा है? सी लग रहा है। सी लग रहा है सर। सी तो रॉन्ग है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। शेल का मास कितना है? कैपिटल एम। कैपिटल है ना सर। क्या कोई एक पॉइंट मास और रख दिया है सेंटर पे? हाँ। अब मैं जानना चाहता हूँ पॉइंट पी पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, शेल की वजह से या पॉइंट मास की वजह से या दोनों की वजह से? दोनों की वजह से। दोनों की वजह से। बढ़िया, तो शेल की वजह से क्या लिखोगे? माइनस जी एम बाई आर। माइनस सी एम बाई। माइनस जी एम पॉइंट बाई मास टू की जी वजह से एम क्या बाई आर। लिखोगे? माइनस टू जी एम बाई आर। माइनस जी एम बाई जो डिस्टेंस, रेडियस ए है। ये सर। मतलब मैंने तो कॉन्सेप्ट समझाया, राइट? यस ठीक है सर। सर। अब लगाओ उसको। मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन थोड़ी नहीं बता रहा हूँ, मैं तो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ भाई ऐसे सोचना है। अब पढ़ो। ठीक है सर, माइनस थ्री जी एम बाई सर ए आ आर। गया। ए हो जाएगा। यस सर। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस सर। केप्लर्स का थर्ड लॉ क्या बताता है? कि टी T स्क्वायर square इज directly इक्वल proportional टू to आर R क्यूब। cube। आर क्यूब। बढ़िया, क्लियर है ना ये? यस सर। चलो, केप्लर्स का Yes, सेकंड लॉ sir. क्या बताता है, बता रहा हूँ। केप्लर्स का सेकंड लॉ बताता है एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब क्या होता है? सन के अबाउट अर्थ चल रही है, तो अगर उसने अर्थ ने एरिया कवर करा A1 कितने टाइम में? T1। फिर एरिया कवर करा A2 कितने टाइम में? T2। A1 बाई T1 किसके इक्वल होगा? A2 बाई T2। एरिया वेलोसिटी वर्ड का वाला समझ में आया? Yes, sir. Yes. एरिया वेलोसिटी का मतलब एरिया अपॉन टाइम। ठीक है ठीक सर, है। समझ गए। ठीक है, अर्थ के लिए या किसी भी प्लेनेट के लिए ध्यान रखना, टॉर्क हमेशा क्या होगा? जीरो। जीरो। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। इससे काफी क्वेश्चन में हेल्प मिलती है। ठीक है, यस सर। तो क्या अब हम लोग ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13? यस। सर सी ऑप्शन आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू 2T2। बी और सी को ध्यान से देख लूं। सी आएगा सी आ रहा है क्योंकि सर। ट्वाइस ए जिसका है उसका टाइम T1 है। हाँ, सी आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। लॉजिकल लग रहे हैं। यस सर। आई होप के प्लस लॉ का आइडिया लग गया।
यस ठीक है, सर केपलर का कोई फर्स्ट लॉ भी मतलब काम आता है? थ्योरेटिकल है, काम का नहीं है हमारे। क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं, देखो अब हम लोग। क्या एंगुलर मोमेंटम को MVR कहते हैं? यस सर, R1/R2 और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, सैटेलाइट के लिए या प्लैनेट के लिए? कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा सर। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन लग रहा है। अच्छा, R2/R1 होगा सर, उल्टा रेशियो। ए लग रहा है सर। सर इसमें एक चीज पूछनी थी। तो क्या लगता है, R1/R2 या R2/R1 दिव्यान? R2/R1 होगा सर, उल्टा होगा रेशियो। हाँ, MVR मैंने बोला कांस्टेंट होता है। हाँ हाँ हाँ, यस। सर इसमें एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछूं? हमने हमने यहाँ पे वी ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्यों नहीं ट्राई करा? क्योंकि जो प्लेनेट होता है वो सर्कल में चलता है या एलिप्स में, इलिप्टिकल पाथ होता है। तो उसका तो हमें फॉर्मूला ही नहीं पता। ठीक है सर। देखो आइडिया देता हूँ मैं। इलिप्टिकल पाथ, राइट? सन कहाँ पर होता है एलिप्स के? फोकस पे। ठीक है, यस इसी को हम बोलते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर्स फर्स्ट लॉ कहता है कि सन कहाँ पर है? फोकस पे। और सारे प्लैनेट्स कैसे पाथ में? इलिप्टिकल पाथ में। तो अभी अगर हम अर्थ की बात करें या किसी भी प्लैनेट की बात करें, तो क्या ये डिस्टेंस मिनिमम है? हाँ, यस सर, तो स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम। अब मैंने दूसरा पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर डिस्टेंस मुझे क्या लग रही है? मैक्सिमम। तो स्पीड क्या मैक्सिमम, होगी? मिनिमम। मिनिमम। मैक्सिमम डिस्टेंस वाले पार्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एपेलियन। ठीक है। और सबसे पास वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिलियन। वेरी गुड, हाँ। तो क्या हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि V1/V2 किसके इक्वल होगा? R2/R1 यानी स्पीड और रेडियस कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स। जितना डिस्टेंस कम होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी सर। ज्यादा होगी। सही बात है। यस सर। तो क्या अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कर सकते हैं? 8। जियो स्टेशन सेटेलाइट में क्या खास बात होती है? जिनका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। यस। और क्या T² प्रोपोर्शनल टू R³ को फॉलो करेंगे? हाँ, यस सर। तब ट्राई करूं।
6√2 आएगा सर। किसी का आंसर आया? यस सर, 6√2 आना चाहिए। ठीक है, अब ये बताओ, ये 5r क्या चीज है? हाइट है सर या पाई डिस्टेंस? बार है, डिस्टेंस सर नहीं सर, ये हाइट है सरफेस। हाँ बिल्कुल सही। टी हमें समझिए, डिस्टेंस लेना होगा। हमें चाहिए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, r3। जिस सेटेलाइट की बात कर रहा है जियो स्टेशन, उसकी हाइट बोली है 5r, यस सर। तो डिस्टेंस तो मुझे 6r दिख रही है क्या? यस सर। यस। क्या ऐसा बोल सकता हूँ T1/T2 होल स्क्वायर इक्वल टू R1/R2 होल क्यूब? यस सर। यस सर। ठीक है ना? यस सर। R1 कितना हमारा? 6r। 6r। जो दूसरी सेटेलाइट है, क्या उसकी हाइट 2r बोली है? यस सर, तो डिस्टेंस 3r हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3r। 3r। क्या पहले हमारी जियो स्टेशनरी थी? यस सर, 24 आवर्स। ठीक है, तो मैंने बोला जियो स्टेशनरी में क्या खास बात होती है? 24 आवर्स उसका टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड 24 आवर्स। हाइट 36,000 किलोमीटर। ठीक है। हमेशा वेस्ट टू ईस्ट चलेगी, हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन पे होगी, इक्वेटर के अबाउट। ठीक है, ठीक है सर। और सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी? 42,400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। तो मुझे लगता है ये 8 हो गया क्या राइट में? हम्म। तो क्या √8 लिख सकता हूँ होल स्क्वायर हटाने की वजह से? यस सर। यस। तो T2 हो जाना चाहिए 12/√2 मीन्स 6√2। यस। परफेक्ट। परफेक्ट है। और ये बात महसूस कर रहे हो कि क्वेश्चन करने से बात ज्यादा समझ में आ रही है? हाँ। यस। नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 7। क्या स्मॉल जी का फॉर्मूला पूछ रहे हैं? यस सर। देखो स्मॉल जी क्या फॉर्मूला पता है? सर स्मॉल जी होता है gm/r²। बस वही लगा दो, आ जाएगा। और अच्छा, बिल्कुल ठीक है, वेरी आर गुड। रेडियस को क्या लिखोगे? रेडियस को लिख देंगे 2 इंटू डायमीटर। या डायमीटर/2। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। यस सर। बस तो लगा लो, देखो क्या आता है। रेडियस को डायमीटर/2 डाल दो। 4 GMP/dp का स्क्वायर ए आ जाए। हाँ मुझे भी लग रहा है ये। बाकी लोग देख लो भी क्या आया। लॉजिकल लग रहा है? यस सर। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला था, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल GM/r²। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करें। A body projected vertically from the Earth's surface reaches a height equal to Earth's radius before returning to Earth. The power exerted by gravitational force is greatest. पावर का फॉर्मूला क्या पता है? फोर्स अपॉन एरिया। हाँ। पावर और का इसको फॉर्मूला मुझे जीएम। पता है, F.V।
पावर का फॉर्मूला एफ डॉट वी, ठीक बोल रहा हूँ? यस सर, यस। तो अगर हम पावर मैक्सिमम चाहते हैं तो क्या एफ डॉट वी का मतलब एफ वी कॉस थीटा भी कह सकते हैं? Yes, एवरेज sir. पावर है या इंस्टेंटेनियस पावर है ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? सर ये इंस्टेंटेनियस पावर। बढ़िया, तो पावर मैंने लिखा एफ डॉट वी या फिर एफ वी कॉस थीटा, सही है। जब हम बॉल को किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो क्या वेलोसिटी अपवर्ड और अर्थ का फोर्स डाउनवर्ड होगा? हाँ, यस सर। एंगल कितना दिख रहा है? 180। यस हाईएस्ट सर। पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। 0। अब जब ये बॉल नीचे आ रही है तो क्या वेलोसिटी और फोर्स दोनों डाउनवर्ड लग रहे हैं? हाँ, यस। थीटा क्या लग रहा है? 0। 0। तो फॉर्मूला देख के मुझे आइडिया लग रहा है कि भाई पावर अगर मैक्सिमम चाहता हूँ क्या करूँ? थीटा 0 होना चाहिए। बिल्कुल सही, पावर मैक्सिमम चाहिए थीटा सही। 0 कर दो, यस सही ना? यस सर, यस। Yes, sir. अगर पावर मैक्सिमम चाहिए तो फोर्स भी मैक्सिमम होना चाहिए और वेलोसिटी भी मैक्सिमम होना चाहिए। यस, सही बात। तो मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम फोर्स कब होगा? जब बहुत दूर होगा या बहुत पास होगा अर्थ के? बहुत पास होगा, मतलब हिट करने से जस्ट पहले। बिल्कुल सही। अब ऑप्शन देखो ध्यान से। हाँ सर, ये वही बात बोलता है। तो मुझे लगता है ए और सी में डाउट आ सकता है। हम्म। हम्म। Yes. देख लो। जस्ट आफ्टर हिटिंग में सर एंगल क्या होगा? कौन सा पूछ लो बेटा? जस्ट आफ्टर हिटिंग में एंगल क्या होगा? ये कहाँ लिखा हुआ है? नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मतलब सी ऑप्शन जो है कि एट इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द बॉडी प्रोजेक्ट, ओह सॉरी, मतलब बॉडी प्रोजेक्टेड मतलब सर ऊपर से नीचे आ रही है तब एट हाईएस्ट पॉइंट। सी ऑप्शन का मतलब है इनिशियल पॉइंट जहां से तुमने थ्रो करा है। और डी ऑप्शन का क्या मतलब है फिर? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी। यहाँ पर तो 0 होगा, हाईएस्ट पॉइंट तो वेलोसिटी 0 होती है। नहीं सर, जहाँ से हमने ड्रॉप करा है ऊपर से ड्रॉप कहाँ वही करा तो है? थ्रो करा है। हमने क्वेश्चन में थ्रो करा है, ड्रॉप करा है? क्या क्वेश्चन में करा है? बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली, हाँ ठीक है, समझ गया, ठीक है। ठीक है। यस सर। अब मैं चाहता हूं तुम लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 17।